ये कहानी हिमालय जंगल की है, जहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला था। सभी पक्षी घर बनाने में लगे थे, मगर जंगल में कालू कौआ और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी ना तो खुद सुखी जीवन जीना चाहते थे और ना ही औरों को जीने देते थे। जितने भी पक्षी अपने घोंसले बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो उन सबके घोंसले में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देते थे, ताकि उन्हें अपना घोंसला दोबारा बनाना पड़े। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी, तभी कालू उसकी पत्नी ने उसका घोंसला तोड़ दिया। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। कालू भैया, तुमने मेरा घोंसला क्यों तोड़ा? जंगल में सर्दियाँ बढ़ रही है और तुम खुद का घोंसला तो बना नहीं रहे और मेरा घोंसला भी तोड़ दिया। मैं तो अपना घोंसला दोबारा बना लूंगी, पर समय रहते तुम भी अपना घोंसला बना लो, वरना सबसे ज्यादा तुम दोनों को ही पछताना पड़ेगा। हाँ, हम जब पछताएंगे पछता लेंगे। तुम हमारी इतनी चिंता मत करो और दोबारा अपना घोंसला बनाने में जुट जाओ। बड़ी आई हमें नसीहत देने वाली। टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला दोबारा बनाने लग गई। कालू उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के साथ बैठी बातें कर रही थी। यार, ये कालू कौवा और उसकी पत्नी तो बहुत ही परेशान करते हैं। हमें चैन से जीने ही नहीं देते। अपना घोंसला तो बना नहीं रहे और हमारे घोंसले को बनने नहीं दे रहे। दोनों बहुत ही ज्यादा शैतान हैं। हाँ, पर तुम चिंता मत करो, इन्हें तो समय सबक सिखाएगा। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हमारे पास तो छोटा मोटा कैसा भी अपना घोंसला है। इनका तो घोंसला ही नहीं, देख लेना, ये मरेंगे ठंड से। हाँ, तुमने सही कहा। अब हमें खाना भी इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे ठंड हो रही है। फिर ठंड में बाहर उड़ा भी नहीं जाता। हाँ, कल से हम दोनों दूसरे जंगल में चलेंगे और वहाँ से बहुत सारे फल इकट्ठा करके ले आएंगे। अगले दिन दोनों चिड़िया दूसरे जंगल जाती है और फल इकट्ठा करके ले आती है। कालू कौवे को ये बात पता चल जाती है। वो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, अब हमें खाने का भी इंतजाम करना होगा, ठंड में उड़ा नहीं जाता। अजी, मैं सोच रही हूँ कि मैं दोनों चिड़ियों के साथ दोस्ती कर लूँ, फिर आप उनके घोंसले में जाकर खाना चुरा चुरा कर ले आना। हाँ, ये तो बढ़िया तरकीब है। हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। अगले दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाती है और उनसे माफी मांगती है। टुनटुनी चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा घोंसला तोड़ा। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो टुनटुनी। ओहो, आज सुंदरी को इतनी अकल कैसे आ गई? क्या लालच है तुम्हारा, बताओ? इतनी भोली तो तुम हो नहीं जितनी तुम बन रही हो। बताओ क्या चाहिए? कोई भी लालच नहीं है, मैंने एक बार गलती की है, बस एक बार माफ कर दो टुनटुनी। चलो ठीक है, एक गलती तो माफ हो जाती है, मगर दोबारा माफी नहीं मिलेगी। अगर तुमने हल्की सी भी गलती को अंजाम दिया तो अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे जंगल में सर्दियाँ बढ़ती जा रही थी। सुंदरी कौवी ने दोनों चिड़ियों को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। वो रोज उनके घोंसले में जाकर बातें करने लगती और दूसरी तरफ कालू को सबके घोंसले में जा जाकर थोड़ा थोड़ा खाना चुरा रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया घोंसले में सो रही थी, तभी कालू कौवा और सुंदरी छुपके से उसके घोंसले में घुस गए। तभी कालू से एक बर्तन गिर गया, जिसकी वजह से टुनटुनी की नींद खुल गई। उसने देखा तो सुंदरी के पास में एक थैला था, जिसमें खाना था। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम और तुम्हारी बीवी अपने गंदे कामों से बाज नहीं आओगे ना? इसलिए ही तुमने हम सबसे माफी मांगी थी, ताकि तुम हमारा राशन चुरा सको, तुम्हें जरा सी भी मेहनत ना करनी पड़े और फ्री में खाना मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका खाना गिर गया था, मैंने उठा लिया। ले लो अपना खाना और हमें माफ कर दो, गलती हो गई। टुनटुनी चिड़िया ने ये बात टूनी चिड़िया को बता दी। फिर टूनी चिड़िया भी सतर्क हो गई। एक दिन काफी ठंड पड़ती है, सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में चले गए, पर कालू उसकी पत्नी ठंड में एक पेड़ पर बैठे
कांप रहे थे। तभी सुंदरी कौवी कालू से कहती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इससे तो अच्छा हम भी अपना घोंसला बना लेते, तो आज इतनी सर्दी में हम कांप नहीं रहे होते। और देखो, सारे पक्षी मजे में अपने घोंसले में हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। अब हम क्या करेंगे? ठंड के मारे सुंदरी कौवी की तबीयत खराब होने लगी, साथ ही काफी बर्फ पड़ने लगी। कालू फिर सभी पक्षियों के घोंसले में मदद के लिए गया, पर कोई इसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। फिर वो थक हार कर टुनटुनी चिड़िया के पास गया। टुनटुनी चिड़िया, मेरी पत्नी की ठंड से बहुत तबीयत खराब हो रही है। हमारी मदद करो, कहीं उसे कुछ हो न जाए। मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था, मेहनत करके घोंसला बना लो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और वैसे भी तुम झूठे हो, क्या पता ये भी तुम्हारा कोई झूठ हो। चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा रोने लगा और रोते हुए टुनटुनी चिड़िया से बोला, आज तक मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत गुनाह किए हैं, पर आज हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज प्लीज हमारी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के आंसू देखकर पिघल गई और सुंदरी कौवी कालू कौवे को अपने घोंसले में बुला लिया और साथ ही पूरी रात सुंदरी का ध्यान रखा। अगली सुबह जब सुंदरी कौवी उठी तो वो टुनटुनी चिड़िया से बोली, टुनटुनी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। आज तक हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तब भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी टुनटुनी। उस दिन के बाद से कालू उसकी पत्नी सुधर गए। कालू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने लिए बहुत सुंदर घर बना लिया और साथ ही सभी पक्षी भी उनके साथ खुशी खुशी रहने लगे। बड़ी भूख लग रही है, पर खाना कब तक मिलेगा पता नहीं। क्या करूं? हाँ, अभी तो वैसे भी कोई काम नहीं है, तो जंगल जाकर देखती हूँ, शायद कोई बढ़िया सा फल मिल जाए मुझे खाने के लिए। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उड़कर जंगल की तरफ चल दी। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही गरीब और अनाथ चिड़िया थी। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी और पिता टुन्नू चिड़ा एक शिकारी पक्षी का शिकार हो गए। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ मजदूरी किया करती थी, लेकिन सच ये था कि टुनटुनी के रूप में कड़कनाथ सेठ और उसके परिवार को एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। कड़कनाथ सेठ की बीवी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से सारा दिन घर के काम करवाती और उसे खाना भी नहीं देती। लेकिन टुनटुनी चिड़िया नदी के पार वाले जंगल जाकर आम के पेड़ से आम तोड़कर अपना पेट भर लेती। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। अरे वाह, ये आम बहुत मीठे हैं। ऐसा करती हूँ, एक दो तोड़ लेती हूँ, शाम को खा लूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया ने कुछ और आम तोड़े और उन्हें अपने साथ लेकर कड़कनाथ सेठ के घोंसले की तरफ चल दी। वो आम खाते हुए जा रही थी और बहुत खुश भी थी, लेकिन फिर अच्छा, तो तू यहाँ है महारानी, कामचोर कहीं की, और ये आम कहाँ से लाई रे? मालकिन, वो मैं। अच्छा, वो क्या कर रही है? ये हमारे बाग से चुरा कर लाई है ना? ठहर जा, आज तो तेरी खैर नहीं। सुंदरी कौवी ने टुनटुनी चिड़िया को उसकी पूरी बात कहने ही नहीं दी और उसे खींचते हुए सीधा कड़कनाथ सेठ के पास पहुंची। देखो जी, ये मिल गई हमारे आमों की चोर। घर का सारा काम छोड़कर बाग से हमारे आम चुरा कर खा रही थी। नहीं मालकिन, मैंने आम नहीं चुराए, मैं तो नदी पार जंगल गई थी। चुप हो जा, नमक हराम कहीं की, तेरा कोई नहीं। ये सोचकर तुझ पर तरस खाया हमने, लेकिन सच है, तुम फटीचर पक्षी कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। उठाओ इसे और फेंक दो हवेली से बाहर। अरे ये क्या कर दिया आपने? मैं तो बस 2-4 डंडी लगवाने लाई थी आपके पास, आपने तो उसे घर से ही निकाल दिया। अब कौन करेगा सारे काम? कमाल करती हो भाग्यवान, मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि क्या करना है और क्या नहीं। अब बाहर निकाल दिया है तो अभी तो वापस बुला नहीं सकते। ससुरी अनाथ है ना, 2 दिन में खुद ही आ जाएगी।
जब पेट में भूख से आग लगेगी। सुंदरी कौवी मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई। उसे भी यही लगा था कि टुनटुनी जल्दी ही घोंसले में वापस लौट आएगी, लेकिन असल में टुनटुनी चिड़िया के साथ जो होने वाला था उसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। माँ, बाबा, आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया बस रोए जा रही थी। उसे कुछ सोच नहीं रहा था कि तभी उसकी नजर सामने बैठे कुछ पक्षियों पे पड़ी जो बड़े मजे से रसीले आम खा रहे थे। उन्हें आम खाता देखकर टुनटुनी चिड़िया को कुछ सूझा और वो सीधा जंगल गई, उसी आम के पेड़ के पास जहाँ से उसने आम तोड़कर खाए थे। और फिर इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे बिना मारे या मुझसे कोई काम करवाए बिना अपने मीठे मीठे फल दिए मुझे खाने के लिए। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं यही तुम्हारे पत्तों की छांव में बैठ जाऊं? टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहते ही उस पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी और फिर अचानक पेड़ के ठीक नीचे की जगह पर हवा का एक तेज झोंका आया और वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो गई। ऐसा लगा मानो पेड़ ने खुद टुनटुनी चिड़िया को बैठने के लिए जगह दी हो। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। शुक्रिया दोस्त। अब अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं एक और आम ले सकती हूँ? पहले जो मैं लेकर गई थी वो सारे वहीं गिर गए जब मालकिन ने मेरे कान खींचे थे। टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहते ही आम के पेड़ से एक बड़ा सा रसीला आम नीचे टुनटुनी के बिल्कुल पास आ गिरा। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो गई। मजा आ गया दोस्त। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगी तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारे पास आ जाती। अब सब अच्छा होगा, तुम्हारे मीठे मीठे आम और बातें करने के लिए तुम, लेकिन रहने के लिए घोंसला तो अब भी नहीं है मेरे पास। घोंसले के बारे में सोचकर टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर से उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। लेकिन तभी आम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बहुत तेज तूफान आ गया हो। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा गई और पेड़ से दूर जाकर खड़ी हो गई। तब टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि तेज हवा से ही पेड़ के पत्ते टूटकर गिर रहे हैं। टुनटुनी सोच में पड़ जाती है। ए पेड़ दोस्त, तुम अपने इतने सारे पत्ते क्यों गिरा रहे हो? अच्छा, अब मेरे समझ में आया। तुमने मेरे घोंसले के लिए पत्ते गिराए हैं। अब मैं तुम्हारे पत्तों से अपना घोंसला बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। टुनटुनी को मानो सब कुछ मिल गया हो। वो उन पत्तों के इकट्ठा कर सुंदर सा पत्तों का घर बनाती है और कुछ ही दिनों में वो पत्तों का घर बनाकर तैयार कर लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी इतनी मदद की। अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, हमेशा खुश रहूंगी। टुनटुनी चिड़िया को अब खाने के लिए आम और सुख दुख बांटने के लिए एक नया दोस्त मिल गया था। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी पत्तों के घर में रहने लगती है।